नमः संस्कृताय मित्रों, आइए आज से हमारा जो है देखिए आदर्श प्रश्न पत्र है प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा टीजीटी संस्कृत। तो ये संस्कृत का पेपर है और आपको आज से प्रतिदिन एक हम पेपर मॉडल देंगे जो आपको हल करना है और आपको स्कोर अपना ज़रूर लिखना है कमेंट करके कि हम कितने अंक पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अब प्रतिदिन एक पेपर मिलेगा अगर आप कहेंगे तो ही। ठीक है, तो ये प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा टीजीटी। तो देखिए पहला प्रश्न, और देखिए प्रश्न बताने से पहले एक बात नोट कर लेना कि वहाँ जब आप टीजीटी में बैठेंगे, जब पेपर देंगे आयोग द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र को, तो आपको पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, यही गलती कर जाते हैं, प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर ही उत्तर सही देना है। अब देखिए ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ तो इनका एक विशेष आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि कोई भी वर्ण आ रहा है, शब्द आ रहा है या वाक्य आ रहा है तो उस पर क्या हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, ये आप दिमाग में अपने क्लिक करना। देखिए पहला प्रश्न से समझा देता हूँ। जैसे कि पूछ रहा है अंतःस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा, तो अभ्यांतर प्रयत्न के देखिए ध्यान से देखना, अभ्यांतर प्रयत्न जो है अंतःस्थ वर्ण कितने होते हैं ये बताइए। फिर इसके बाद बताइए वर्ण किसे कहते हैं। दिमाग से एक बार पूछिए कि क्या हमारे अंदर ये पता है कि वर्ण किसे कहते हैं, अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और प्रयत्न किसे कहते हैं। ये प्रश्न पहले खोजिए। 4 प्रश्न आपके बने, अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं और अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और प्रयत्न किसे कहते हैं। अब एक बार मैं आपको प्रश्न बता दिया, अब ध्यान से प्रश्न का उत्तर देखिए। अंतःस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा, तो ये कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ईसद स्पष्ट होगा। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यांतर प्रयत्न और एक कौन सा होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है, अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किस सूत्र में पर डकार से निर्मित अण प्रत्याहार है, तो कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया आपका अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय, अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय। अगर आप देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़े हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी तो पढ़ लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी और जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना है ये लगभग एक ही मिलती जुलती हैं। लेकिन देखिए आपके टीजीटी में बाबूराम सक्सेना है, तो अगर बाबूराम सक्सेना की बुक है आपके पास तो खोलिए और देखिए अच्छे से पढ़िए। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हल प्रत्याहार के वर्ण कितने महेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं, महेश्वर सूत्रों में कितने कहे गए हैं, तो ये भैया कितना कहे गए हैं, ये आपके जो है 10 कहे गए हैं। ठीक है, हल प्रत्याहार के वर्ण जो है 10 कहे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न देखते हैं कि चा वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा, सॉरी चा नहीं, या जो है या का बाह्य प्रयत्न होगा, तो इसे आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी, संवार नाद घोष और अल्प घोष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करें। ठीक है, इसमें आपको जो है सुमेलित करना है। तो आप ध्यान से देखिए कि जैसे सल में आपका कौन से वर्ण आ रहे हैं और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पर चुनना है, तो ये आपका सी नंबर भैया सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी का आपका तीसरा नंबर सही होगा। ठीक है, और खा का कौन सा सही होगा, ए नंबर सही होगा, गा का ये चौथा और घा का आपका 5वां और अंगा का आपका ये दूसरा सही होगा। ठीक है, ये जैसे अंगा है ये हल अल है, तो अल में आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा देखिए दूसरा है आपका ये, जैसे ये हो जाएगा संपूर्ण वर्ण। ठीक है, ये जो है इस प्रकार बन गए ना, बन गया। और क्या कह रहा है, यानी का आपका तीसरा, तो का तीसरा देखिए, का तीसरा कौन सा है, सल प्रत्याहार को ऊष्म वर्ण, ये इस प्रकार से आपको प्रत्याहार और ये संज्ञा है, ये प्रत्याहार है। ठीक है, ये जो इतने प्रत्याहार रखे हो और ये संज्ञा है, तो इनको आपको टिक करना इस तरह जो भी सही हो। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अगर आप
सुक्तियों की वीडियो नहीं देखी तो सुक्तियाँ देख लीजिए, मैं पूरी इंपॉर्टेंट सुक्तियाँ करा दिया हूँ, वाचन करके, गायन करके। और ये भी आपको बता दिया हूँ कि टीजीटी में कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं। देखिए कहाँ की सुक्ति, ओ नाम षडोदकेन नवमालिकां सिंचति, यह कथन किसका है। अब कई बार आपको करा दिया हूँ, अगर आपको अभी भी ना आए, ओ नामो षडोदकेन नवमालिकां सिंचति, तो ये कथन किसका है। तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर भैया। किसका है, प्रियंवदा का कथन है। कई बार बता चुका हूँ, वाचन करा दिया हूँ आपको, तो ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे, जुड़े हुए हैं क्रम से, तो आपको पता होगा। ठीक है, किस्सान्तानुकूला पवनश्च शिवश्च पंथाः, कौन सा छंद है, ये जो श्लोक है इसमें कौन सा छंद है। तो 7वें का हो जाएगा आपका सी, वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगः, ये आपका छंद का क्या है, ये लक्षण है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगः। ठीक है, देखिए अब तीसरी, किस्योऽयं न पुत्र कृत कहा, इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है। तो 8 का क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा डी, यानी मर्ग का। वो जो है मर्ग जो है, जब शकुंतला जा रही थी तो उसका रास्ता नहीं छोड़ रहा। सोयम न पुत्र कृत, सो सह मैं वह, अयम माने यह, न माने नहीं, पुत्र की तरह, ये जो पुत्र की तरह पाला गया है, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, अगले देखिए, किस्सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक यमदारे सुदृश्या त्वया, यमदारे सुदृश्या त्वया, इस वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य। तो 9 का भैया आपका हो जाएगा बी नंबर, ये कर्म वाच्य। ध्यान से देखिए, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं। कि अनिवर्णनीयम कि परिकलत्रम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में है। तो ये भैया 10 का आपका हो जाएगा सी नंबर, ये 5वें अंक में। इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए हिंदी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं कौन, भारवी, कालिदास, भवभूति या बाणभट्ट। तो ये कौन जो है, भवभूति माने जाते हैं। कौन, भवभूति। देखिए कह रहा रूपक के कितने भेद हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा भैया बी नंबर। रूपक के कितने भेद हैं, तो 10 भेद हैं। रूपक के कितने भेद हैं, 10 भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रा के पश्चात यानी रा के बाद रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप किस सूत्र से होता है। देखिए अगर ध्यान से आप पढ़े होंगे संधि तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो री। ठीक है, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है आपका कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो भैया अद्भुत का स्थायी भाव जो होगा वो होगा विस्मय। क्या होगा, विस्मय। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। क्रोधित समासस्य सूत्र से संज्ञा होती है, तो कौन सी संज्ञा होती है, ये होती है प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न 16 नंबर है कि सर्वाधिक प्राचीन रचना है। ये सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी है, तो 16 का आपका क्या हो जाएगी सी, स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम। अच्छा देखिए 2 रचना और हैं आपकी, जैसे कि ये मुद्रा राक्षस। तो ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है भैया, मुद्रा राक्षस आपको पता होना चाहिए विशाखा दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखा दत्त की। और पूछ लेता कि इसमें कितने अंक हैं, तो मुद्रा राक्षस में आपके 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। ठीक है, ध्यान देना कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। और एक रचना है आपकी वेणी संहार। तो वेणी संहारम किसकी रचना है, ये है भट्ट नारायण की। किसकी है, भट्ट नारायण की। और इसमें कितने अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। और एक है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और यह किसकी रचना है? यह महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी है? महाकवि कालिदास की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? कि किस पात्र की चर्चा नहीं है? तो ये आपको ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना है, इसके बाद उत्तर दीजिए। तो ये जो है लोपामुद्रा, क्योंकि ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र नहीं है। कहाँ की है? ये उत्तर रामचरित की है। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न। देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। देखिए ध्यान से, किस ग्रंथ में आधंत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? किसमें? तो 18 का आपका हो जाएगा बी, मेघदूत में मंदाक्रांता का छंद का प्रयोग किया गया है। और जो किरात अर्जुनीयम है, इसमें पूरे 46 श्लोक हैं, जिसमें 1 से 44 तक कौन सा है? 1 से 44 तक वंशस्थ छंद है बाबू। कौन सा है? और 45 नंबर पर, तो 45 नंबर पर आपका पुष्पिताग्रह है और 46 में मालिनी है। ये नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दे लीजिए कि जो शिशुपाल वधम है, तो शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो ध्यान से देखना कि ये जो है आपकी महाकवि माघ की रचना है। किसकी है? माघ की रचना है। एक चीज प्रश्न और बनता है कि शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं भैया। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ये सब लिखते जाइए जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। ये महाकवि माघ की रचना है। मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। किरात अर्जुनीयम भारवी की रचना है। ठीक है, ये आप थोड़ा नोट करते जाना जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा, बाकी आपकी मर्जी ना नोट करें। वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं, तो कौन सा काव्य नहीं है? तो ये जो है आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पंचरात्रम। ठीक है, पंचरात्रम। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पंचरात्रम है इसमें कितने अंक हैं, पूछ ले। तो पंचरात्रम में बाबू कितने अंक हैं? आपके 3 अंक हैं। नोट कर लो, 3 अंक हैं। और पंचरात्रम रचना किसकी है? तो ये रचना है भास की। ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी है? भास की रचना है। फिर इसके बाद आता है आपका जानकी हरणम। तो जानकी हरणम ये कुमार दास की रचना है। किसकी है? कुमार दास की रचना है। ध्यान देना, किसकी है? कुमार दास की रचना है। फिर आपका आता है अभिषेक नाटकम। ठीक है, तो अभिषेक नाटकम जो है इसमें आपके 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक है। नोट कर लीजिए, 6 अंक है। और ये किसकी रचना है? तो ये भी आपकी भास की रचना है। अभिषेक नाटकम भास की रचना है। इसके बाद आता है आपका प्रतिमा नाटकम। देखिए, अभिषेक नाटकम और प्रतिमा, तो नाटकम इसमें लगा हुआ है, नाटकम इसलिए, अभिषेक है और ये प्रतिमा है। तो ये भी आपकी किसकी है? भास की, ये महाकवि भास की। और इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें आपके जो है प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं और अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करें। देखिए, नाटक का कथानक क्या होता है? नाटक का जो कथानक होता है वो ख्यात वृत्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य, देखिए क्या कह रहा है? रघुवंश महाकाव्य के 2 सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम क्या है? तो वो जो सिंह था उसका क्या नाम था? रघुवंश महाकाव्य के 2 सर्ग में, तो उसका नाम था कुंभोधर। क्या था? कुंभोधर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर माधम खलु धर्म साधनम। सुक्ति है, कह रहा है सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये सुक्ति भैया आपकी कुमार संभव की है। किसकी है? कुमार संभव की। ठीक है, मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम? मेनका विश्वा, तो जो ये शाकुंतला है, कौन? शाकुंतला जो है, शाकुंतला के देखिए, ये अगर आपको नहीं आ रहा तो नोट कर लीजिए। शाकुंतला की माता मेनका है, वास्तविक माता मेनका है और पिता विश्वामित्र। ठीक है,
तो इनका जो है, इनकी ही लड़की जो है शाकुंतला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूत करभक किस अंक पर आता है? देखिए करभक जो है किस अंक पर आता है? तो ये जो है करभक जो है ये द्वितीय अंक में आता है। करभक किस अंक में आता है? द्वितीय अंक में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अपराजिता, अपराजिता रक्षक रंडक किसके हाथों में बंधा था? तो किसके हाथों में बंधा था? तो ये भैया बंधा था सर्वदमन के हाथों पर। किसके हाथों पर? सर्वदमन की, जो कि राजा दुष्यंत का पुत्र था। इसी को भरत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, सर्वदमन और भरत। देखिए पूछ रहा है कि तारापीड़ के प्रधान आमत्य के पुत्र का नाम क्या था? जो तारापीड़ के प्रधान आमत्य यानी मंत्री के पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था वैशंपायन। क्या नाम था? वैशंपायन। और तारापीड़ का पुत्र कौन था? तो तारापीड़ का जो पुत्र था, तो तारापीड़ का पुत्र कौन था? तारापीड़ का पुत्र था चंद्रापीड़। कौन था? चंद्रापीड़। ध्यान देना। अगला चलते हैं। देखिए कादंबरी में अमात्य सुकनाश किसको उपदेश देता है? तो किसको देता है? 27 का हो जाएगा, चंद्रापीड़ को देता है। ठीक है, किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की? तो 28 का हो जाएगा आपका सी, पाशुपतास्त्र। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेघदूत का मूल सूत्र क्या है? तो मेघदूत का आपका मूल सूत्र क्या है? यह हो जाएगा आपका ब्रह्मा वैवर्त पुराण। और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में यक्ष और जो यक्षिणी है उसका क्या नाम मिलता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, स्वयवीर गुप्ता ही मनो प्रसूति, ये सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत की गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी रघुवंश महाकाव्य से। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य से। कि पुट्टपा के प्रतीकाशो रामाशि करुणो रसा, पुट्टपा के प्रतीकाशो रामाशि करुणो रसा। ये कथन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका मुरला का है। किसका है? मुरला का। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए कह रहा है कि यक्ष की पत्नी साप दिवसों की गणना किससे करती है? तो किससे करती है? तो ये करती है पुष्पों से। किससे करती है? पुष्पों से। अगला प्रश्न देखिए कि जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है? तो 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का भैया हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? खंड काव्य में। ठीक है, खंड काव्य में। या सृष्टि सृष्टुराध्या भादिविधुतम या हविर्याच होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम। देखिए इस श्लोकांश के अनुसार ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? तो जो ब्रह्मा की ये आपका विज्ञान शाकुंतलम का प्रथम सर्ग का मंगलाचरण जो है, पहला श्लोक मान ले मंगलाचरण, तो ये जो है आपका कह रहा है कि ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? तो ब्रह्मा की जो प्रथम सृष्टि है वो जल है। क्या है? जल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर रोने लगते हैं? तो भैया ये आपका है भवभूति, नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है देखिए लक्ष्मी के पारिजात पल्लवों में क्या ग्रहण किया? तो भैया ये है राग। क्या है? राग। ठीक है, अगला प्रश्न है भवभूति से संबंध कथन है। तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त सभी करुणयम भवभूतिरेव तनुते एको रसः करुणा एवा निमित्त भेदाता करुणाद्भुतरसं च। इसलिए ये जो भवभूति करुण रस के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका भवभूति उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देखिए भवभूति ने सीता की उपमा दी है। किससे दी है?
तो सीता की उपमा जो है इन्होंने कि करुणस्य मूर्ति करुणस्य शरीरणी विरह व्यथायो, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा भैया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा कि विदूषक रहित रचना है। जो विदूषक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, तो नोट कर सकते हैं आप। विदूषक से रहित रचना कौन है? तो ये हो जाएगी आपकी विदूषक से रहित जो है कौन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी, देखिए, मुद्रा राक्षस और उत्तरामचरित, इसलिए इसका जो है ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुद्रा राक्षसम जो है इसमें भी जो है विदूषक नहीं है और उत्तर रामचरित में भी नहीं है। ठीक है, इस कारण से हमारा ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भास के नाटकों में कंचकी का नाम क्या है? तो भास के नाटक जो हैं उसमें कंचकी का नाम है बादरायण। क्या नाम है? बादरायण। ठीक है, देखिए ध्यान दे सकते हैं, बादरायण और भास एक नाम मिल रहे हैं ना, बा और भा, तो बा से बादरायण, भा से ए भास, तो इसलिए जो है ये हो गया। और अन्यायाति पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, ये सूक्त किस ग्रंथ से है? तो ये भैया आपकी जो है नीति शतक से ली गई। कहाँ से ली गई? नीति शतक से। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य का आदि काव्य क्या है? संस्कृत साहित्य का आदि काव्य तो जो है आपका आदि काव्य है वो रामायण है। ठीक है, क्या है? रामायण है। देखिए संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, कि परिमाण मात्र में विभक्ति कौन सी होती है? तो परिमाण मात्र जो होता है उसमें आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती? प्रथमा। देखिए आदि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो 45 का क्या सही होगा? 45 का आपका सही हो जाएगा, 45 का ए नंबर, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, देखिए वामनः बलिम वसुधाम याचते, यहाँ बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ? तो ये हुआ है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि गौण कर्म होने से है और द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने से है और अकथितम चा सूत्र जो है उसके कारण से, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब आप पेपर में वहाँ बैठे तो आप एक ये भी समझ लीजिए कि ये प्रश्न क्यों दिया गया है हमको। तो अगर नहीं आ रहा तो ऐसे भी समझ सकते, उपयुक्त सभी लगा सकते हैं, लगभग ये सही ही मिलेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। हेतव सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो 47 का आपका हो जाएगा पुण्डेन दृष्टि ही हरि। ठीक है, अगला चलते हैं। केशेषु चमरी महंती किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा निमित्तात कर्मयोगी, पहला हो जाएगा। ठीक है, किस पद के योग में, देखिए क्या कह रहा है, किस पद के योग में द्वितीय भक्ति नहीं होती है? ठीक है, तो ये जो है आपका है वसट, वही यहाँ जो है द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा छंद है? तो ये है आपका उपजाति। ठीक है, देखिए प्रवेशक की गणना होती है, तो प्रवेशक की गणना जो होती है अर्थोप छेपक में होती है। ठीक है, ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस छंद के प्रत्येक पाद में 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? देखिए तो ये होती है मालिनी पर 7वें और 8वें। ठीक है, 8वें और 7वें पर क्या होती है? यति होती है, नोट कर लेना, यति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से शब्दालंकार नहीं है, तो शब्दालंकार कौन सा? रूपक। ठीक है, गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? तो गीता के जो 10वां अध्याय है उसका नाम है आपका अक्षर ब्रह्मा योग। क्या नाम है? अक्षर ब्रह्मा योग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अध्यायहारः में संधि होगी। अध्यायहारः,
पद में संधि, तो ये हो जाएगी आपकी डी, आदिधन आहारा। ठीक है, देखिए पूछ रहा सा को और छा को, यानी सा जो है सा को छा हो जाता है, कौन सी संधि है कि सा को छा, तो ये है आपकी जो है छत्व संधि, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा है प्रेजते, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या है, तो प्रेजते का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा प्राधन इजते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सा को शा किस संधि पर होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका इष्टुत्व संधि पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि हरि इमौ पद में संधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी संधि है, यह आपका बी नंबर हो जाएगा, प्रगाह संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि अयादि संधि में किस वर्ण के स्थान पर आय आदेश होगा, तो 60 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर आय। ठीक है, और ए के स्थान पर आया, ये होता है, ध्यान देना। देखिए कि भवनम नयनम शयनम पदों में संहिता नित्य है, क्यों, तो 61 का आपका हो जाएगा एक पद होने के कारण, क्या होने के कारण, एक पद होने, तो ए ही नंबर सही हो जाएगा पहला। विसर्ग संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि जो है उल्लेखा में नहीं है। ठीक है, देखिए पूछ रहा है पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो ये 62 का क्या हो, 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अनुविष्णु। अगला प्रश्न देखिए समासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है, तो पृथक पद कौन सा है, ये आपका है पाणिपादम। ठीक है, अगला देखिए आलुक तत्पुरुष समास है, तो आलुक तत्पुरुष समास कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये है आपका उपयुक्त सभी, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आत्मनेपदम में, वाचस्पति में और युधिष्ठिरा में अलुक तत्पुरुष समास है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है, उपमान पूर्वक पद कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका घनश्याम, घनश्याम। ठीक है, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, इस विग्रह से समास होगा, तो इससे कौन सा समास होगा, इससे होगा नया बहुब्रीहि समास। ठीक है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है, जो समाहार है, तो ये हो जाएगा अहीन कुलम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अहीन कुलम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है कि जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वह समास क्या कहलाता है, तो वो जो है कौन सा कहलाता है, बहुब्रीहि समास। जिस समास में अन्य यानी दूसरे जो तीसरा पद होता है अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। मंद्राणाम समृद्धि, इस विग्रह से समासिक पद क्या होगा, तो 70 का आपका हो जाएगा भैया ए समुद्रम। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध तुमंत रूप है, तो इसका शुद्ध जो है तुमुनंत रूप होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सी, लेख तुम, क्या हो जाएगा, लेख तुम, और ये आपके जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कतवतु प्रत्यांत रूप नहीं है, तो ये क्या होगा, बुद्धिमान। क्या होगा, बुद्धिमान। ठीक है, शुद्ध पद है, शुद्ध ढूंढना है आपको, तो शुद्ध जो है आपका ये कौन सा है, ये है सी, उपयुक्त दोनों, एक कुर्वन और कुर्वाणा, ये जो है दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
74 नंबर का प्रश्न है, आपसे क्या कह रहा है कि बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त क्या है। जो बहुत लोग हैं उनमें से एक की विशेषता बताना है, तो ये जो है आपका हो जाएगा तमप। क्या हो जाएगा? तमप। ठीक है। 98 को संस्कृत संख्या में क्या कहेंगे? जो 98, तो 98 को संस्कृत में पूछ रहा है आपसे, तो ये होगा आपका ए और बी दोनों, अष्टनवति और अष्टानवति। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाए। 6वां बालक यहाँ आए, इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत्। ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा, षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत्। शिवराज विजय काशी से किस सन से प्रकाशित हुआ? तो शिवराज विजय जो है काशी से, ये जो है 1901 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो जो अंतिम पद है किरात अर्जुनियम का, ठीक है, वो क्या है? लक्ष्मी है और श्रिया से चालू होता है। छपा जो है शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है आपका क्या है? वो है बी, यानी रात। ठीक है। देखिए, प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? तो 80 का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए आपको 81 नंबर प्रश्न, अजगाम में लकार पूछ रहा है, तो ये कौन सा होगा? लकार इसमें है लिट लकार, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। वह पद का अर्थ, वह पद का अर्थ पूछ रहा, तो इसका हो जाएगा घोड़े, यानी बी नंबर। देखिए, शास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा शासक, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, लड़के सोते हैं, अनुवाद करें, तो लड़के सोते हैं तो बालकार सीरती, यही होगा। हाँ, यही होगा। अगला चलते हैं, ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका जो होगा 85 का, वो होगा उपयुक्त सभी, ब्रूहे आ ब्रवीति, तो ये आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 86 कह रहा है कि दुह धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो इसका जो है क्या होगा? इसका होगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, धोश्याम। अगला देखिए कि नी धातु का लोट लकार का एक रूप, लोट लकार का रूप नहीं है, तो 87 का हमारा जो होगा नयामा, यानी बी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला चलते हैं, कह रहा है मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो मुक्तक काव्य के जो है कवि माने जाते हैं वो भर्तृहरि माने जाते हैं, आपको सबको पता है। अगला प्रश्न देखिए कि क्षेमेंद्र ने, जो क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र ने भवभूति के किस छंद की प्रशंसा की? तो क्षेमेंद्र ने जो है भवभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा की है। ठीक है। एक घड़ी में 24 मिनट में 100 श्लोकों लिखने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली थी, तो इसकी उपाधि जो है घटिका शतक की उपाधि मिली। देखिए कि शमेन सिद्धिम मुनियो न भूवृता, क्या है कि शमेन सिद्धिम मुनियो न भूवृता, यह कथन है। तो 91 का क्या हो जाएगा भैया? द्रौपदी। क्या हो जाएगा? द्रौपदी। अरे धूमे ज्योति सलिला मारुतां, धूमे ज्योति सलिले मारुतां, सुक्ति है, नोट कर लीजिए। धूमे ज्योति सलिले मारुतां
सन्निपातः को मेघा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मेघा। देखिए अगर सुक्ति अगर वाचन की है तो भी आप सही कर पाएंगे, सन्निपातः को मेघा यानी मेघ हो जाएगा। ठीक है, किमं विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणिष्यसि। यहाँ मम पद से किसका बोध हो रहा है, तो मम से जो है किसका हो रहा है, कंड का। किसका, कंड का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस कवि ने राजनीति की तुलना वेश्या से की। कौन सा ऐसा कवि है, तो ये है भर्तृहरि। भर्तृहरि। ठीक है, राजनीति की तुलना जो है वैश्या से की है। कि दानं भोगो नाशः गतयो भवन्ति विदस्या। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ पर आपका भैया हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये आपका पहला ही सही हो जाएगा। कह रहा कि भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण माना है, वो कौन सा आभूषण है, तो आप अगर श्लोक वाचन किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा, तो ये है मौन। अगर आप विद्वानों के सभा पर बैठे हैं और मौन हैं तो आप भी विद्वानों की तरह माने जाएंगे। ठीक है, देखिए 97 नंबर प्रश्न है आपका। कह रहा है कि भर्तृहरि योगियों के लिए भी किस परम गहन यानी दुर्बोध मानते हैं, तो 97 का हो जाएगा ए, सेवा धर्म। सेवा धर्म को। ठीक है, किस धर्म को, सेवा धर्म को। गौर सिंह द्वारा मारे गए यवन युवक की अवस्था क्या थी, वो कितने वर्ष के थे, तो ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, 20 वर्ष के। किस मंदिर में 200 मन सोने की जंजीर में महाघंटा लटकता था, तो कौन सी वो मंदिर थी, तो वो थी सोमनाथ मंदिर में। अगला प्रश्न देखिए, कि युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधिस्थ योगीराज मुगल काल के पहले कब जगे थे, तो ये जो है भैया जगे थे विक्रमादित्य के काल में। किसके काल में, विक्रमादित्य के काल में। अब कह रहा कि किस ग्रंथ में रघुवीर सिंह और सौवर्णी का विवाह वर्णित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, शिवराज विजय में। किसमें, शिवराज विजय में। ठीक है, कह रहा सुकनाश चंद्रापेड़ को किसके विषय में सर्वप्रथम उपदेश करते हैं, तो जो है ये आपका लक्ष्मी के विषय में। किसके, लक्ष्मी के विषय। और अगला प्रश्न है कि सुकनाश के अनुसार कौन सा मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, कौन सी अवस्था है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी मद। क्या है, लक्ष्मी मद। ठीक है, किससे लक्ष्मी की उपमा नहीं दी गई थी, तो 104 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सीता। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा वनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। वनेचर जब आता है वो कह रहा था महाराज वो 6 शत्रुओं पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, तो ये हो जाएगा आपका दुर्योधन के लिए आया है, दुर्योधन। ठीक है, अगले चलते हैं। ध्रुपदात्मजा प्रकोदरा सुयोधना वनेचर आदि पात्रों से युक्त रचना कौन सी है, तो ये भैया आप तुरंत आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये है किरात अर्जुनीयम। ठीक, मल्लीनाथ का उपनाम क्या था, तो मल्लीनाथ का जो उपनाम था वो था कोलाचन। ठीक है, देखिए कह रहा है उत्तर रामचरित का मंगलाचरण क्या है, तो उत्तर रामचरित का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। ठीक है, नमस्कारात्मक है। उत्तर रामचरित में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ है आपका सौरसेनी। उत्तर रामचरित का पात्र नहीं है, तो कौन नहीं है, उत्तर रामचरित का पात्र जो है आपका साकार नहीं है। ठीक है, उत्तर रामचरित के किस अंक में लव और चंद्रकेतु का युद्ध वर्णित है, तो ये जो है किसका है,
तो ये है आपका वी नंबर 6वें अंक में। ठीक है, वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है। वासंती जो है तो ये जो है आपका हो जाएगा लक्ष्मण से पूछती। किससे पूछती? तो ये आके लक्ष्मण से पूछने लगती है। आज सीता द्वारा पालित मयूर कहाँ बैठा है? तो जो सीता जिसे पाली थी वो मयूर जो है कदम्ब के वृक्ष में बैठा करता था। ठीक है, वासंती ने राम को क्या कहकर संबोधित किया? तो वासंती राम को कहकर क्या संबोधित करती थी? उसने जो है दारुण कह के और कठोर देव कह के, ये जो है यानी उपयुक्त सभी ये नामों से वो जो है पुकारा करती थी। सीता किसकी पूजा करने गोदावरी के तट पर गंगा द्वारा भेजी गई थी? किसकी? तो ये जो है आपके सूर्य की। किसकी? सूर्य की। ठीक है, देखिए कह रहा मेघदूतम के अनुसार मल्लिनाथ किसे कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सी, दिगनांग को। ठीक है, इसका दिगनांग। देखिए यक्ष कुटज पुष्पों से किसको अर्घ देता था? तो ये जो है किसको देता था? तो ये देता था मेघ को। किसको? मेघ को। श्री रामचंद्र के चरणों से चिन्हित पर्वत है? तो ये भैया हो जाएगा आपका रामगिरी। कौन हो जाएगा? रामगिरी। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले हैं मैक्स मूलर और स्वेटर, ये दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों ने किया। असमत शब्द का नह रूप कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? तो ये बनेगा 3 बार। कितनी बार बनेगा? 3 बार। ठीक है, तद शब्द का स्त्रीलिंग में ताह रूप किस विभक्ति का है? तो 121 का हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, द्वितीया और प्रथमा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो 122 का हो जाएगा सर्वस्व, यानी आपका बी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लोको नियमत इवात्मदशांतेषु में अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे कि यू यहाँ से आ रहा तो यहाँ से तुरंत समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए बालिका बालकम स्नेहेन पश्यति, इसका कर्मवाच्य में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कर्मवाच्य में भैया ये हो जाएगा आपका सी, बालिकया बालकः स्नेहेन दृश्यन्ते। तो ये आपका हो जाएगा स्नेहेन दृश्यते। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब लास्ट प्रश्न है आपका कि जपा पुष्प का रंग होता है। तो जपा पुष्प का रंग कौन सा होता है? ये लाल होता है। ठीक है, तो देखिए आपके 125 प्रश्न हो चुके हैं और हम प्रतिदिन आपको एक पेपर मॉडल कराएंगे ताकि आपको ये पता चले कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। नमः संस्कृताय मित्रों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपको।